जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखा होगा, लेकिन यूक्रेन और रसिया के मामले में जितना ज्यादा उलटफेर हो रहा है, इतना ज्यादा उलटफेर आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। दोस्तों, आज दिन के दौरान कई सारे उलटफेर हो चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से सबसे पहले ये बयान आया था कि वह अपनी सेना को पीछे हटाने और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन यानी कि बेस पर पहुंचने की कार्रवाई कर चुका है। और साथ ही दोस्तों, ये खबर भी आई थी कि अमेरिका यहाँ पर अपने दूतावास को उठाकर यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से यानी कि लबीव में स्थापित करने की बात कर रहा है, और वो चाहता है कि पोलैंड के जितना करीब अमेरिका का ये दूतावास पहुंच जाए, तो उसके लिए ये बेटर होगा कि जब भी युद्ध की स्थिति बनेगी तो ऐसे में वह अपने दूतावास के सारे कर्मचारियों को वहां से निकाल सकता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पोलैंड के अंदर अमेरिकी सेना है, अमेरिकी हथियार है, और जब भी वह चाहे यहाँ से सप्लाई यूक्रेन में कर सकता है। तो यही वजह है कि अमेरिका भी चाहता है कि अपने दूतावास को वहां से शिफ्ट करके पोलैंड के बिल्कुल करीब ले आया जाए। और दोस्तों, आज सुबह ही भारत की तरफ से भी ये वार्निंग निकल कर आ गई थी कि जितने भी हमारे नागरिक हैं यूक्रेन के अंदर, वो वहां से वापस अगर होना चाहते हैं तो वापस आ जाए या फिर उनको निकालना शुरू कर लिया जाए। और साथ ही ये वार्निंग भी भारत से दी गई कि अगर आपको कोई भी यूक्रेन में बहुत जरूरी काम नहीं है तो वहां पर ना जाया जाए। और दोस्तों, ये सारी न्यूज आने के बाद ये लगने लगा कि अब किसी भी हद तक युद्ध जा सकता है और युद्ध को टाला नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि रशिया ने अपने सैनिकों और अपने हथियारों की जो हटाने की बात की है वो बहुत छोटी संख्या है। और सच मानिए, अगर रशिया यहाँ पर छोटे बहुत अपने सैनिकों को वहां से हटा लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की उसने स्थिति यहाँ पर बनाई हुई है, अपने साजो सामान को रखा हुआ है और सेना को वहां पर स्थापित किया हुआ है, वो बहुत भारी संख्या है। हालांकि दोस्तों, आपको पता है कि पिछले 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है जब रूसी सेना यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल कर रही है। और इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर रूसी सेना ने युद्ध के दौरान लगाई जाने वाली फॉर्मेशन को भी पूरी तरह से यहाँ पर कायम रखा है। और दोस्तों, जैसे ही आपको लगा कि यहाँ पर रूस अगर अपनी सेना को वापस कर रहा है और अपनी फॉर्मेशन को चेंज कर रहा है तो शायद युद्ध टाला जा सकता है। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले ये खबर निकल कर आई कि रशियन जो संसद है, जिसे डूमा कहा जाता है, उसने एक बड़ी कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को पास किया गया है कि जहाँ पर यूक्रेन के 2 खास इलाके हैं, रूसी विद्रोही जो कि यूक्रेन की सेना से लड़ाई लड़ रहे हैं, इन दोनों रीजन्स को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाए। और सच मानिए, ये यूक्रेन के लिए और रशिया के लिए बहुत ही बड़ा प्रस्ताव है। और यहाँ पर रशिया प्रस्ताव को अगर पास कर लेता है, जो कि लग रहा है कि रशिया में बहुत ही जल्द ये पास हो जाएगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के पास ये भेज दिया गया है। और एक बार जब ये पास हो जाता है, एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के बीच का जो विवाद है वो अपने चरम पर पहुंच जाएगा। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस जैसे देश हैं, वो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जैसे भी हो ये युद्ध को टाला जाए। लेकिन दोस्तों, सच मानिए, अगर 3 से 4 दिन अगर ये युद्ध टल जाता है तो फिर काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि युद्ध टल जाए। लेकिन काफी हद तक माना जा रहा है कि युद्ध आने वाले 24 घंटे के अंदर ही स्टार्ट हो सकता है। हालांकि दोस्तों, अगर 1 हफ्ते यूक्रेन यहाँ पर सरवाइव कर जाता है तो ये एक बड़ी जीत होगी यूक्रेन के लिए, क्योंकि यूक्रेन एक छोटा सा देश है और वो भी विकासशील देश है। और यहाँ पर आपको बता दें कि किसी भी देश के अन्य देश के कहने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर अमेरिका कुछ भी कहता रहे, फ्रांस, जर्मनी या कोई और यूरोपियन देश कुछ भी कहता रहे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये देश जब तक यूक्रेन में आएंगे तब तक रशिया यहाँ पर अपना कब्जा जमा चुका होगा। अब दोस्तों, अगर बात की जाए कि रशिया यहाँ पर जब अपनी सेना को हटाने की बात कर रहा है और अपने युद्ध तोपों को हटाने की बात कर रहा है, तो फिर यहाँ पर युद्ध कैसे हो सकता है? तो आपको बता दें कि 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। उस समय भी कुछ इसी तरह अपनी सेना को पीछे हटने के लिए बोला था, लेकिन कुछ ही सेना को, पूरी सेना को नहीं। तो दोस्तों, इसके पीछे एक राजनीति होती है जहाँ पर लोगों को रिलैक्स करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। और यहाँ पर सेना को उसी लिए रूस ने हटाया था, जिससे सारे के सारे यहाँ पर रिलैक्स हो जाए और रशिया पलक झपकते ही क्रीमिया पर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले ले। हालांकि दोस्तों, आज भी दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते कि ये युद्ध हो। इससे आपको ये भी बता दें कि भारत को भी काफी ज्यादा लॉस होगा। हो सकता है कि भारत और रूस के बीच में या फिर भारत और यूक्रेन के बीच में संबंध खराब हो जाए। अब ऐसे में दोस्तों, आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।